हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में। फ्रेंड, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम इस वीडियो की क्वालिटी और भी कुछ है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, ये स्पेशल टीजीटी के एस्पायरेंट के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो जॉन गॉल्सवर्दी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो की क्वालिटी क्या होने वाली है कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिलेवेंट हैं, ठीक है। और स्लाइड काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई गई है, काफ़ी मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में। तो स्लाइड, मेरा मानना ये है कि स्लाइड बनाने से चीज़ें थोड़ा जल्दी से याद भी हो जाती हैं। जब कोई भी चीज़ थोड़ा अट्रैक्टिव दिखती है तो पसंद भी आती है। और जो इस क्वेश्चन के सोर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, द क्वेश्चन ऑफ ऑल, है ना, ऑल द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन द पीडीएफ फॉर्म, एंड द पीडीएफ विल बी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। फ्रॉम देयर यू कैन इजिली डाउनलोड। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस पर, अपने जो क्वेश्चन है वहाँ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, John Galsworthy was born in the year. John Galsworthy was born in the year. So just think and answer. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 14 अगस्त 1867, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अच्छा है, फिर अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है वो देखते हैं। व्हेन गॉल्सवर्दी वेंट ऑन ट्रिप अराउंड वर्ल्ड, ठीक है। गॉल्सवर्दी जो है अपने समय में फ्रांस घूमने गए थे, तो वो ईयर कौन सा था? मुख्य रूप से वो फ्रांस ही गए थे, पर वो यहाँ पर दिया है कि व्हेन गॉल्सवर्दी वेंट ऑन द ट्रिप अराउंड वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया को वो घूमे थे 1891 से 1893 के बीच में, यानी हियर और ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? व्हेन ही वाज कन्फर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट इज अ हाईली award which is presented by the England at that time, and so option number B is going to be correct here, ठीक है। 1929 में उनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिलीट वाज कन्फर्ड ऑन गॉल्सवर्दी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलने के 1 साल बाद ही, यानी 1930 में, फिर इनको सम्मानित कर दिया, किससे? डी लिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वो यहाँ पर आप अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड, व्हाट फोर्स गॉल्सवर्दी टू राइट नॉवेल? कौन सी चीज़ है जो गॉल्सवर्दी को मजबूर की थी नॉवेल्स लिखने के लिए, ठीक है। तो जब वो इंग्लैंड में जब घूम रहे थे, तो वहाँ पर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ एनिमल्स को देख करके, ठीक है, वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है, जो स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। When he began his career as a writer, when John Galsworthy began writing, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1895। क्या है यहाँ पर? 1895। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स ऑन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, Which play of Galsworthy is about prisoner and slaughter? ठीक है, कौन सा प्ले है बताइए जो प्रिजनर और स्लॉटरिंग हाउस के बारे में लिखा गया है जिसमें, ठीक है। तो वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, जस्टिस। तो दिस प्ले,
है ना। ये जो प्ले है यही प्रिजनर और स्लॉटर हाउसेस के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 था, तो उसमें क्या है कि हम जस्टिस की बात कर रहे थे, है ना। तो जस्टिस का कई पार्ट है, तो वो पार्ट भी पूछ लिया जाता है। लास्ट स्टार्टिंग में तो पहले 3 पार्ट आए उसके, फिर उसके बाद 2 इंटरलूड भी आया था। तो इंडियन कंटेक्स्ट होने की वजह से ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से चलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना क्या है कि पहला पार्ट क्या था कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ जस्टिस, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर। एंड इन चांसरी, द सेकंड पार्ट इज इन चांसरी, एंड टू लेट इज थर्ड, टू लेट इज थर्ड। ठीक है, और उसके बाद 2 इंटरल्यूड भी आया था, है ना। यहाँ पर देखिए 2 इंटरल्यूड्स लिखा हुआ है ना। तो ये जो इंटरल्यूड्स है, तो इसका क्या है देखिए, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, तो 1918 में आया था ये। ठीक है, उसके बाद फिर अवेकनिंग, यहाँ पर फिर कौन सा आया था, अवेकनिंग आ गया था। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो जस्टिस का इंटरलूड नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको चूज करना रहता है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर फोरसाइट सागा ऑफ गर्ल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड इन, फोरसाइट सागा ऑफ गर्ल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड इन, सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, है ना। 1922, 1922 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। गाल्सवर्दी बिकेम द फ्रेंड ऑफ इन 1893, तो गाल्सवर्दी के काफ़ी एक अच्छे दोस्त बने थे। ठीक है, और वो कौन थे बताइए। तो कॉनराड, है ना, कॉनराड इज ऑल्सो अ फेमस राइटर। नाउ he became the friend of Galsworthy in 1893. So here option number A is going to be correct. तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, गाल्सवर्दी's first novel was published in 1898. So what was the name of his first novel? जोसलिन, जोसलिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है जोसलिन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जोसलिन। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकेम इन 1921। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1921 में, 1921 में इनको प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब बना दिया गया था। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, व्हाट वाज द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी? जस्ट थिंक एंड टेल। You know, you have to remember the two things: first play of Galsworthy and first novel of Galsworthy. ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, द सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पर जो अपना सिल्वर बॉक्स है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो गाल्सवर्दी का जो वर्क था स्ट्राइफ, उसमें कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं हम लोग। There can be only one master in a house. Where two men met, the better man will rule.
ये फेमस लाइन, ठीक है, इस टाइप में क्या कही जाती है और कौन सा कैरेक्टर कहता है इसको? तो एक कैरेक्टर रहता है एंटनी, तो एंटनी इन स्ट्राइफ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। सो अब इसका ऑप्शन वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जिसमें लिखा हुआ है द पिजन, है ना, द पिजन का ये कैरेक्टर रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, हु सेड दिस? तो गाल्सवर्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जॉन गाल्सवर्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और जॉन गाल्सवर्दी ने ही, ठीक है, जस्टिस में कहा था। इसमें कहा था, जस्टिस में ये कहा था, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, विच प्ले डील्स विथ क्रुएलिटी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, है ना, क्रुएलिटी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट को कौन डील करता है, कौन सा प्ले है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो प्ले है जिसका नाम है जस्टिस, क्या नाम है, जस्टिस, तो जस्टिस ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जस्टिस, ठीक है फ्रेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए, गाल्सवर्दी इज अ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। गाल्सवर्दी हमेशा, he always favored the problem play, he always favored the problem play, and he was also the chief exponent of problem play. So option number A is going to be correct here. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्ले इज एन अटैक ऑन प्रेस? तो कौन सा जो प्ले था वो प्रेस पर सीधा अटैक किया गया था जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, बताइए। तो एक प्ले था जिसका नाम था द शो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, द शो में ही उन्होंने प्रेस पर लगे हुए बैन और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही जा रही थी उसके खिलाफ इन्होंने अपने प्ले द शो में लिखा था। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, and this is our last question but very important. Just see, as a novelist, Galsworthy began his career at the age of 30, and his first book, From the Four Winds, was published under the name of, स्टार्टिंग में जॉन गाल्सवर्दी अपने नाम से नहीं पब्लिश कराते थे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वो पहले किस नाम से अपने वर्क्स को पब्लिश कराया करते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, जॉन सिंजॉन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए, जॉन सिंजॉन। तो पहले वो जो है वो जॉन सिंजॉय के नाम से पब्लिश कराते थे, और बाद में, ठीक है, जब थोड़े से फेमस हो गए थे फिर वो अपने नाम को एडप्ट कराने लगे थे। तो फ्रेंड, ये रहा आज के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इस वजह से मैंने क्या है कि अभी काफ़ी कम ही क्वेश्चन लिए थे, और जैसे जैसे इस वीडियोस की क्वालिटी और जैसा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसको देख करके हम फिर